काम काज बंद हुआ तो पैसे की आमद खत्म हो गई, पैसे नहीं रहे तो जीना मुहाल हो गया, संकट गहराया तो जन्मभूमि की याद आई, मजबूरी के आगे दूरी नहीं दिखी और अपनों के बीच होने की बेकरारी में ये मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल ही नाप दिए। जन्मभूमि पर कदम रखते ही धरती का शुक्रगुजार होना नहीं भूले। क्या करते थे दिल्ली में? ठेला चलाते थे। कौन सी से आए हैं दिल्ली से? पैदल दिल्ली से आ रहे हैं। कितना दिन लगा? 11 दिन। 11 दिन। मीडिया वाला आया हुआ है। खाना पीना रास्ते में बट रहा है, उसी से खाते पीते आ गए हैं। अकेले आए हैं कि और कोई है साथ में? अकेला आए थे, रास्ता में बिताया बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। खाना पीना कुछ बहुत पानी बहुत जगह मिला भी नहीं हम लोग, बहुत परेशानी से हम लोग यहाँ पहुँचे। कैसा महसूस हो रहा है आके यहाँ अपना धरती पे? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार आ गए हैं। हाँ, बिहार आ गए। क्या नाम? रोजी रोटी के सपने लिए देश के कोने कोने में काम मजदूरी करते रहे, मगर अपने ही गांव घरों के लिए कब प्रवासी हो गए इन्हें पता ही नहीं चला। कोरोना से देश के मिजाज ने जब करवट बदला तो इन्हें अचानक प्रवासी होने का एहसास हुआ, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके काम काज भी जब लॉक्ड हो गए तब पैसे के अभाव में रहने सहने खाने पीने की दुश्वारियां भी सामने आ खड़ी हुई। इस बेचैनी में तब इन्हें अपने वतन की याद आई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के नामुमकिन से लगने वाली दूरी को दिन रात पैदल ही नापने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ कोरोना से बचने के लिए सरकार ने जितनी भी शर्तें रखी थी उन एक एक शर्तों का बखूबी पालन करते रहे, मगर जब अपनों के बीच कदम रखा तो अपने पराये महसूस होने लगे। एक तरफ अपनों के ही बीच अछूत समझे जाने लगे तो दूसरी तरफ जिसे अपने वोट से सत्ता में बैठाया था उस सरकार द्वारा किए गए बड़े बड़े आश्वासन खोखले साबित होने लगे। खाने पीने के इंतजाम की बात तो दूर रही, कोई सरकारी बाबू सूरत हाल तक पूछने नहीं आया। परिवार के लोगों ने भी कोरोना के पट जाने के खौफ से खाना पानी दूर रखकर निकल लेना ही बेहतर समझा। कहाँ सोए हुआ है बीडीओ, कहाँ सोए हुए DMISP? तो ये सेंटर तो बिल्कुल ब्लॉक के बगल में है। जी सर, फिर भी नहीं सुन रहा है ना। हम लोग हाहाकार मचाए हुए हैं, 3 दिन से कुछ मिल नहीं रहा है साधन, भूख के मारे हम लोग इधर से उधर घुस रहे हैं। गांव के अगर बंदा कोई आ रहा है खाना लेकर तो उसको भी धमकाया जाता है कि तुम वहाँ मत जाओ। रहने का जगह सही से कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक कल बोले जो लाइट लगा दीजिए कम से कम, तो लाइट भी एक नहीं लगा, तो उनका तो दूर की बात है। न खाने की व्यवस्था नहीं, सही से बाथरूम का व्यवस्था नहीं, कहीं रहने का व्यवस्था, ऊपर में भी रह रहा है आदमी, एक भी लाइट नहीं है। कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं? कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अधिकारी, कोई पूछने वाला भी नहीं है। शाम अपने गांव घरों तक पहुंचने की परेशानियों को इन्होंने भले ही मजबूत कदमों से पार लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद दुश्वारियां का एक अलग सिलसिला शुरू हो गया। इन्हें अगले 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन सेंटर में बिताने के लिए भेज दिया गया, लेकिन क्वारंटाइन की बद इंतजामी ने इन्हें और बदहाल कर दिया। मजबूरन प्रवासी सड़कों पर उतर आए और उसी सरकार के खिलाफ इन्हें नारे लगाने पड़े जिस सरकार के भरोसे यहाँ आए थे। इस भरोसे की टूट ने इनके भीतर जिंदगी और मौत की हूक पैदा कर दी। तो कितने दिनों से आप लोग हैं? हम लोग यहाँ 6 दिन से। तो 6 दिन में व्यवस्था नहीं होता है? व्यवस्था नहीं। तो आज क्या किया आप लोग? आज आप यहाँ विरोध कर रहे थे। अच्छा, जितने भी भाई लोग हैं वो मजबूरी में यहाँ है, वहाँ सोच रहे थे मरेंगे, इससे अच्छा गाँव में जाएंगे तो आपको कुछ वहाँ व्यवस्था मिलेगा। कोई पैदल आया है, कोई साइकिल से आया है, कोई मोटरसाइकिल से आया है, और यहाँ अगर कोई व्यवस्था नहीं है, ये मरना ही था तो हम लोग वहीं पे मर जाते। यहाँ हम लोग का कोई शासन हम लोग का कोई सहायता करेगा, यहाँ पे आके उससे बेहतर हम लोग का हाल हो रहा है। मरने तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर नहीं व्यवस्था करने आप पूरा कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अपना घर में जाएंगे, मरेंगे तो सब परिवार के साथ में मरेंगे। लोग को अल्फाज दे दे मर जाएंगे। दरअसल इनके आने से बहुत पहले इनसे होने वाले संक्रमण का डर पहुंच गया था। ऐसे में न जन्मभूमि ने स्वागत किया, न परिवार ने हाथ बढ़ाए। रही सही कसर सरकार ने मदद के हाथ खींचकर पूरी कर दी। ऐसे में जो बेकरारी यहाँ आने की थी, अब उस बेकरारी की जगह हताशा ने ले ली। लिहाजा ये प्रवासी मजदूर महसूस करने लगे कि वे न घर के रहे न घाट के।
मुर्दाबाद